नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में आज हमारा जिला दृष्टि में जो है दूसरा टॉपिक है। पहले में वीडियो में हमने बताया था कि आपको चंपावत के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जिला दृष्टि करके, ठीक है, तो उत्तराखंड जिला संपूर्ण जानकारी में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और पूरी संपूर्ण जानकारी जिला बागेश्वर की। तो आइए बात करते हैं बागेश्वर, यानी कि बागेश्वर या बागनाथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये अल्मोड़ा से 90 किलोमीटर की दूरी के मध्य हिमालय की घाटी पर स्थित है। इसे उत्तर का वाराणसी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिव व्याघ्र रूप धरकर विचरण करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, तो इसका एक नाम इसके कारण व्याघ्रेश्वर भी रख दिया गया। तो इसके पूर्व एवं पश्चिमी भाग में भीलेश्वर नीलेश्वर पर्वत तथा उत्तरी भाग में, ठीक है, उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी भाग में क्रमशः सूरज कुंड और अग्निकुंड हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे को। ऐसे ये सामान्य परिचय था, तो आगे को बढ़ते हैं। तो बागेश्वर का जो मैप है वो इस टाइप से डिजाइंड है। ठीक है, ये आप नक्शे में देख सकते हैं बागेश्वर। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिला बागेश्वर की जो तस्वीर है, जो शहर है बागेश्वर का, एक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा सुंदर शहरों में से एक है। ठीक है, समतल जगह है यहाँ शहर में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो स्थापना इसकी, ठीक है, इसकी जो स्थापना 1997 में इसे जिला बनाया गया। ठीक है, 18 सितंबर 1997 में इसे जिला घोषित किया गया था। ठीक है, 15 सितंबर को किसका, 15 सितंबर को चंपावत को घोषित किया गया था और 18 सितंबर 1997 को बागेश्वर को जिला घोषित किया गया। इसके जो उपनाम हैं, ठीक है, उपनाम है, मैंने पहले भी बताया, एक व्याघ्रेश्वर, क्योंकि व्याघ्र के रूप में शिव विचरण करते थे तो उसका नाम, उनका नाम, उन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया, व्याघ्रेश्वर। ठीक है, व्याघ्रेश्वर। और जैसे उपनाम है इनके, उत्तर का वाराणसी। ठीक है, उत्तर का वाराणसी, गोल्डन वैली भी बोलते हैं इसे। ठीक है, गोल्डन वैली। उत्तराखंड का नीलगिरी भी इसी जिले को बोलते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ज़िला जो मैंने बताया था कि इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन से जगह हैं, तो उनको डिफाइन करते हैं। तो उत्तर में कौन सा है, पिथौरागढ़ जिला लगता है उत्तर में। ठीक है, पूर्व में भी पिथौरागढ़ जिला ही लगता है इसकी सीमा में, और दक्षिण में अल्मोड़ा जिला लगता है, और पश्चिम में चमोली जिले से इसकी सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, अब बात करें तो पश्चिम में, जो उत्तर में इसके सूरज कुंड है। ठीक है, उत्तर में इसके सूरज कुंड है, और दक्षिण में अल्मोड़ा की तरफ इसमें अग्निकुंड है। ठीक है, दक्षिण में। और जो पश्चिम में है, पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, और इसकी जो पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में भीलेश्वर पर्वत स्थित हैं। ठीक है, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस चीज़ का। तो इसके बाद आता है नगर पालिका का दर्जा इसे 1968 में मिला। ठीक है, 1968 में इसे नगर पालिका का दर्जा मिला। इसके बाद कुल जो क्षेत्रफल है इसका 2246, यानी कि 2246 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां स्थान पर यह है। ठीक है, कुल इसमें जो जनसंख्या है 2,59,898 इसकी जनसंख्या है। 2.58% है टोटल का। ठीक है, तो 11वां स्थान पे है यह जनसंख्या की दृष्टि से भी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 11वें स्थान पे ही आता है। ठीक है, इसमें जो पुरुषों की संख्या जो है 1,24,326 पुरुष हैं, और जो महिलाएं हैं 1,35,572, क्योंकि यहाँ जो सेक्स रेशियो है ज़्यादा है, और तीसरी कम आबादी वाला जिला है। ठीक है, तीसरी कम आबादी वाला जिला है यह। इसके बाद जो बात करेंगे प्रतिशत के आधार पर, ठीक है, प्रतिशत के जो आधार पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे बागेश्वर में ही है। जनसंख्या इसकी 2,50,819, 96.51% जो है ग्रामीण है, क्योंकि एक ही जो बड़ा शहर है बागेश्वर ही एक शहर है, बाकी ग्रामीण टाइप के शहर हैं। ठीक है, तो शहरी जनसंख्या जो है 9,079, सबसे कम नगरीय जनसंख्या है यहाँ पे। ठीक है,
इस जिले में जो नगरीय जनसंख्या सबसे कम है और ग्रामीण जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है। ठीक है। जनघनत्व की बात करें तो 116 है जनघनत्व और 10वें स्थान पे है जनघनत्व के आधार पर। ठीक है। चौथा सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है यह। और भाषा यहाँ हिंदी और कुमाऊनी भाषा बोली जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई 960 से लगभग 1500 मीटर के आसपास है। ठीक है। जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर 80.01, ठीक है, 80.01% है। जो साक्षरता दर में 8वें स्थान पर बागेश्वर स्थित है। ठीक है। पुरुषों की जो साक्षरता है यहाँ पे 92.33 यानी कि 92.33%। छठे स्थान पे है पुरुषों की एजुकेशन में। ठीक है। महिला एजुकेशन में 69.03%, 8वें स्थान पे है। ठीक है। इसके बाद बात करें तो लिंगानुपात, लिंगानुपात चौथे नंबर पर सबसे बड़ा जिला है। 1090 यहाँ का जो चौथा नंबर पे है, 1090 इसका लिंगानुपात है। 1000 मतलब पुरुषों पर 1090 महिलाएं हैं स्थित हैं। ठीक है। तो शिशु लिंगानुपात 904 है यहाँ का। और जो दशकीय वृद्धि दर है 4.18%, 10वें नंबर पे दशकीय वृद्धि दर में स्थित है यह। ठीक है। 22 जून 1929 को यहाँ गांधी जी ने स्वराज भवन का शिलान्यास किया था। ठीक है। कितने 22 जून 1929 को गांधी जी द्वारा स्वराज भवन का शिलान्यास यहाँ पे किया गया था, बागेश्वर में ही। ठीक है। इसके बाद जो पौराणिक नाम, ठीक है, इसका जो पौराणिक नाम है अग्नि तीर्थ भी बोलते हैं। ठीक है। पौराणिक नाम में, पौराणिक नाम के बाद आता है राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला है यह। विधानसभा सीटें इसकी 2 सीटें विधानसभा सीटें हैं, बागेश्वर और कपकोट। तहसील 6 तहसीलें हैं यहाँ पे, बागेश्वर, कांडा, गरुड़, कपकोट, काफलीगैर और दुगनाकुरी। ठीक है। ये 6 तहसीलें यहाँ पे स्थित हैं। उप तहसीलों की बात करें तो एक उप तहसील है सामा। ठीक है। और विकासखंड की बात करें तो विकासखंड 3 है, गरुड़, कपकोट और बागेश्वर। ठीक है। बागेश्वर भी विकासखंड है एक। ठीक है। तो बागेश्वर हो गया। इसके बाद प्रसिद्ध मेले, यहाँ के प्रसिद्ध जो मेले हैं, प्रसिद्ध मेलों की बात करें तो उत्तरायणी मेला। ठीक है। उत्तरायणी मेला है 14 जून 1921 को मकर संक्रांति के दिन लगता है। ठीक है, से लगता है। और जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में कुली बेगार पर प्रारंभ के हुआ था, जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में। ठीक है। जो प्रसिद्ध कुली बेगार प्रथा का अंत वहीं भी से किया गया था, जिसमें कि सरयू नदी पर रजिस्टर बहा दिए गए थे। तो हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1921 को चामी गांव में आयोजित सभा से की गई थी। ठीक है। कोट भ्रामरी मेला होता है, कोट भ्रामरी मेला डंगोली में होता है। ठीक है। 1925 में इसे मेले में विक्टर मोहन जोशी ने खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया था। ठीक है। विक्टर मोहन जोशी ने खादी प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया था? 1925 में कोट भ्रामरी मेले में डंगोली में किया था। ठीक है। इसके बाद जो कुली बेगार प्रथा है, कुली बेगार आंदोलन को गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया था। तो गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति का नाम किससे दिया था? कुली बेगार प्रथा को दिया। कुली बेगार आंदोलन जो प्रथा थी उसे समाप्त करने के लिए दिया था, रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था। ठीक है। 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर 14 दिन तक रहे थे और यंग इंडिया के अपने एक लेख में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है। तो बात करें जिलों की प्रमुख नदियाँ, जिले की जो प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख नदियों में सरयू, गोमती, पिंडारी, बेलंगाड़, रेवती, कोसी, पुंगा नदियाँ आदि हैं। इसके बाद जो प्रमुख नदी है वो सरयू नदी है, जिसका उद्गम सरमूल से पंचेसर तक काली में समाहित हो जाती है, पंचेसर में। ठीक है। इसके बाद रामचरितमानस, मानस नंदनी कहा गया है इसे, रामचरितमानस में मानस नंदनी। गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी की बात करें, गोमती नदी भी एक प्रसिद्ध नदी है यहाँ पे, भद्रकोट के समीप वेणु पर्वत से निकलती है यह, और ये बैजनाथ बैराज का निर्माण इसी पे किया गया है। ठीक है। गोमती नदी पे बागेश्वर में यह नदी समुद्र में बागेश्वर में जो नदी है यह सरयू में मिल जाती है। ठीक है। पिंडारी नदी की बात करें तो पिंडारी नदी भी प्रसिद्ध नदी है और इसका जो उद्गम है पिंडारी ग्लेशियर से कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है यह। ठीक है। कर्णप्रयाग के रास्ते अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, चमोली में। तो बेलंगाड़ जो है, बेलंगाड़ पोंथिंग गाँव कपकोट से निकलती है
और यहाँ पे, ठीक है। तो प्रमुख जो मंदिर हैं यहाँ के, बागनाथ मंदिर है प्रसिद्ध मंदिर, चंद्रिका मंदिर है, इसके बाद श्रीहरि मंदिर है, श्रीहरु मंदिर, और बैजनाथ मंदिर, शिखर पर्वत में शिखर मंदिर, ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर हैं ये। तो प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो बागेश्वर में कौशानी प्रमुख पर्यटन स्थल है, पिंडारी ग्लेशियर है, पांडु स्थल है, और मिलन झरना आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। ये कौशानी का दृश्य है, ठीक है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, ठीक है। कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। कौसानी की बात करें तो कौसानी कहाँ है, पिंगनाथ पहाड़ी पर 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके जो कौसानी के संस्थापक जो माने जाते हैं तो रैमजे माने जाते हैं, रैमजे जी, ठीक है। और जिनका इन्होंने इसका उपनाम क्या था, कौसानी का जो कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है कौसानी को, और गोमती व गरुण गंगा के बीच में स्थित है यह, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौसानी किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो गोमती व गरुण गंगा के बीच में कौसानी स्थित है। और इसका जो कौसानी का पुराना नाम है बलना है, ठीक है। कौसानी का पुराना नाम बलना है। यहाँ पर पिनाकेश्वर मंदिर है, ठीक है, जो शिव के धनुष के नाम पर स्थित है, क्योंकि शिव धनुष का नाम था पिनाकेश्वर, ठीक है। पिनाकेश्वर, पिनाक था धनुष का नाम शिव जी के, तो पिनाकेश्वर मंदिर है, और जो शिव धनुष के नाम पर स्थित है ये कौसानी में, ठीक है। बात करें यहाँ से चौखंबा, चौखंबा त्रिशूल और नंदा देवी, नंदाकोट, ये पर्वत हैं। पंचाचूली, नंदा घुंगटी की चोटियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो हिम से, बर्फ वगैरह से हिमाच्छादित रहती हैं, ठीक है। 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे और 14 दिन तक रहे थे, और जिस स्थान पर गांधी जी रहे थे उसी स्थान पर अनासक्ति आश्रम नाम दे दिया गया। अनासक्ति आश्रम, अनासक्ति योग टीका पुस्तक लिखी गई थी, तो अनासक्ति आश्रम कहाँ पे स्थित है, बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। कौसानी बागेश्वर। गांधी जी द्वारा यहाँ पे यंग इंडिया कौसानी में, कौसानी यंग इंडिया पुस्तक जो लिखी थी उसमें एक लेख लिखा था, तो उसमें कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड बताया था गांधी जी ने, ठीक है। मेले, मेले की बात करें, उत्तरायणी, हरेला, पूर्णागिरी, नंदा देवी मेले आदि हैं यहाँ पे, ठीक है। खनिज, खनिज क्या क्या है, मैग्नेसाइट है, सॉप स्टोन है, और सोना आदि यहाँ पे रामगंगा नदी वगैरह में सोना आदि जो मिलती है सरयों रामगंगा में, सोना आदि भी पाया जाता है, ठीक है। अनाथों के लिए आर्य अनाथालय ग्राम सुधार समिति 1933 में यहाँ पे बनाई गई थी, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। कताई बुनाई प्रचार केंद्र बुनियाद रखी गई 1938 में यहाँ पे बैजनाथ में, ठीक है। और शिशु पालन समिति 1940 में यहाँ पे बनाई गई थी। अवैध कुप्रथा कत्यूरी क्षेत्र में खत्म किया गया था, जिसके तहत पटवारी द्वारा फसल कटाई में अनाज लिया जाता था, तो यहाँ ही अवैध कत्यूरी क्षेत्र में इसे कुप्रथा को खत्म कर दिया गया था यहाँ के लोगों द्वारा, ठीक है। यहाँ के जो प्रसिद्ध कवि हैं, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है, जो साहित्यकार हैं। बचपन का नाम इनका गुसाई है, और इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि उपनाम से भी जाना जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि उपनाम से किसे जाना जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 20 मई 1988 को हुआ था, और मृत्यु 23 दिसंबर 1977 को हुई थी, ठीक है। उच्च शिक्षा इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से हुई थी इनकी, ठीक है। पंत जी को काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार मिल चुके हैं, जो 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला, 1965 में लोगों का जो पतन सोवियत नेहरू पुरस्कार मिला, और 1968 में चिदम्बरा हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया, ठीक है। इन्हीं के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या रखा गया, आकाशवाणी किया गया, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो बागनाथ मंदिर, अब मंदिरों की बात करें, बागनाथ मंदिर जो प्रसिद्ध स्थान है बागनाथ, ठीक है। बागनाथ की बात करें तो जो बागनाथ मंदिर है बागेश्वर शहर के निकट ही गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित यह मंदिर शिव मंदिर है, ठीक है। तो गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है बागनाथ मंदिर, बागेश्वर शहर में शिव मंदिर है यह, और इसमें कई देवताओं की मूर्तियां भी स्थित हैं, ठीक है। तो बागेश्वर शहर से 8 किलोमीटर दूरी पर गौरी गुफा, 5 किलोमीटर दूरी पर जो एक हक मंदिर है जो आधा किलोमीटर, और चंडिका मंदिर है, ठीक है, इसी दूरी पे। तो कई मंदिर हैं इनके आसपास ही, ठीक है, बागनाथ मंदिर के,
ठीक है। जो बागनाथ मंदिर है, बागनाथ मंदिर का चित्र आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है। गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है ये, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न, किस संगम पर स्थित है, तो गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो कांडा, इसका एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कांडा। यह खूबसूरत जगह है और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बढ़िया विकल्प है। यहाँ पे रहने के लिए, घूमने के लिए, यहाँ पक्षी आखेट वगैरह किया जा सकता है, ठीक है, पक्षियों वगैरह की फोटोग्राफी वगैरह किया जा सकता है और हिमालय के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ बागेश्वर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, भद्रकाली मंदिर, जो कांडा से बहुत ही करीब है। वहाँ एक गुफा भी है, ठीक है। काफ़ी सुंदर मंदिर है यहाँ पे। और सुंदर हिल स्टेशन और शांति का घर शांति निकेतन कांडा समुद्र तल से 1500 से 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुराने निवासियों के अनुसार यहाँ एक बार जो कन्याल नामक स्थानीय जाति रहवास था, तो कांडा इन्हीं के नाम पर कांडा पड़ गया। कन्याल लोग रहते थे, तो इन्हीं के नाम पर कांडा नाम, इन्हीं के नाम पर कांडा का नामकरण हो गया, ठीक है। तो कांडा की पहाड़ियाँ विदेशी जो पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक हैं और अक्सर यहाँ पे यहाँ की जो तुलना स्विस आल्प्स से की जाती है। स्विस आल्प्स यानी कि पर्वत है, तो वहाँ से की जाती है, स्विट्जरलैंड का आल्प्स पर्वत से की जाती है, ठीक है, कांडा की। तो पर्यटक होस्ट ग्राम जो है सोनारगांव कांडा बागेश्वर उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। विरासत भवन जो है, विरासत भवन कांडा बाजार बागेश्वर उत्तराखंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो विजयपुर कांडा बागेश्वर में स्थित ही है, ठीक है। इसके बाद कांडा की जो विरासत और आसपास के क्षेत्र जो प्राचीन मंदिर हैं वो हैं बद्रीनारायण मंदिर, कांडा से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। कांडा बाजार के केंद्र में कालिका मंदिर है, प्रसिद्ध कालिका मंदिर। गोपेश्वर महादेव मंदिर है, सड़क से कांडा बाजार से 7 किलोमीटर दूर, ठीक है। कांडा में जो धार्मिक मंदिर हैं, यानी कि बागेश्वर कांडा में जो धार्मिक मंदिर हैं उनके बारे में बात करें तो बाजार में कालिका मंदिर केंद्र हो गया, ठीक है। कालिका मंदिर जो है इस बीच बाजार में स्थित है यहाँ के कांडा के। गोलू मंदिर सोखुला में स्थित है। ज्वाला देवी मंदिर स्थित है। अन्नपूर्णा देवी मंदिर है। धौलीनाग मंदिर है, हनुमान मंदिर है और फेनीनाग मंदिर यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। बागेश्वर के निकट जो अन्य मंदिरों की बात करें तो रामघाट मंदिर स्थित है, अग्निकुंड मंदिर स्थित है, रामजी मंदिर स्थित है, लोकनाथ आश्रम मंदिर स्थित है, नीलेश्वर मंदिर महादेव मंदिर स्थित है, अमित जी का जो आश्रम है वो भी बागेश्वर में स्थित है, कुकुड़ा माई मंदिर स्थित है, ज्वाला देवी मंदिर स्थित है, शीतला देवी मंदिर भी बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। वेड़ी माधव मंदिर स्थित है। त्रिजुगी नारायण मंदिर जो है प्रसिद्ध मंदिर है, ये बागेश्वर में स्थित है। राधा कृष्ण मंदिर स्थित है, राधा कृष्ण, ठीक है। हनुमान मंदिर स्थित है। भीलेश्वर धाम तो हो ही गया, ठीक है, ये भी बागेश्वर में स्थित है, ठीक है। सूरज कुंड हो गया। स्वर्ग आश्रम भी बागेश्वर में ही स्थित है। सिद्धधाम आश्रम और गोपेश्वर धाम, गोलूदेव मंदिर और प्रकटेश्वर महादेव मंदिर भी बागेश्वर में स्थित हैं। इसके बाद स्थानीय कुमाऊनी त्यौहार की बात करें तो यहाँ हरेला जो ग्रीनरी के नाम से जाना जाता है, जुलाई से सितंबर में मनाया जाता है यहाँ, ठीक है। पूरे कुमाऊं में भी मनाया जाता है यह त्यौहार। फूलदेई दरवाजों पर फूल की प्रस्तुति, ये मार्च में मनाया जाता है बसंत आने पे। बसंत पंचमी बसंत का स्वागत करने के लिए मार्च अप्रैल के टाइम में मनाया जाता है। घी संक्रांति महीने के पहले दिन में बटर रोटी का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है, घी रोटी का, तो इसमें घी रोटी खाई जाती है। बात करें राखी भाई बहन का त्यौहार, ये सब जगह मनाया जाता है, तो यहाँ भी मनाया जाता है अगस्त में। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला लगता है यहाँ पे भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर अगस्त माह में। क्षेत्रीय जो त्यौहार हैं दशहरा दीपावली आदि यहाँ के क्षेत्रीय त्यौहार हैं, होली हो गया, ठीक है। ग्रामीण संस्कृति और परंपरा यहाँ की काफ़ी पहुँची हुई ग्रामीण संस्कृति और परंपरा है, काफ़ी विकसित ग्रामीण संस्कृति और परंपरा है यहाँ पर। ग्रामीण लोक गीत और जो समूह गायन है, चांचरी यहाँ की प्रसिद्ध चांचरी, ढोल नगाड़े जो हैं, ड्रम संगीत और नृत्य आदि हैं। छोलिया नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। झोड़ा यहाँ के प्रसिद्ध और काफ़ी प्रसिद्ध मतलब लोक सांस्कृतिक है यहाँ पे,
ठीक है, देखने को मिलती है। तो हराका बडेन यानी कि छोटा हाथ ड्रम बजाना, ये भी हराका बडेन, ठीक है। और बांसुरी हो गया, यहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं, जागर हो गया, बांसी हो गया, नवाबृति हो गया। जो धार्मिक रिवाज हैं, उपवास की परंपरा है यहाँ पे। अष्टबलि पंचबलि, बकरी और भैंसों की बलि दी जाती है अष्टबलि पंचबलि में, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ के चाय चाय विश्व प्रसिद्ध चाय यहाँ पे उगाई जाती है। तो विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश शासन के समय में ही यहाँ चाय बागान विजयपुर में और सानियोडार में स्थापित किए गए थे। वे कांडा से 5 किलोमीटर दूर, और चाय पूरी तरह जैविक चाय यहाँ की है। विश्व प्रसिद्ध जैविक चाय यहाँ पे उत्पादित की जाती है। कस्तूरी मृग फार्म भी यहीं पे है, कस्तूरी मृग फार्म, ठीक है, महरूड़ी में। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान कांडा से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोटमन्या धर्मगढ़ मार्ग पर स्थित है यहाँ पे। कस्तूरी मृग महरूड़ी वाला भी बागेश्वर में ही पड़ता है, ठीक है, कांडा के नज़दीक। तो पांडु स्थल है। एक पांडु स्थल की बात करें तो किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पे पांडु स्थल एक युद्ध मैदान था, जहाँ कौरवों और पांडवों के द्वारा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। यहाँ पर एक प्राकृतिक जमीन आधे से 1 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है, ठीक है, एक मैदान टाइप का है। तो यही पांडु स्थल है, ठीक है। हिमालय इतनी नज़दीक है कि किसी को भी पर्वतमाला का उत्कृष्ट नज़ारा मिल जाता है, देखने को सुंदर नज़ारा। हिमाच्छादित पर्वतों को हम आसानी से देख सकते हैं यहाँ से। पांडु स्थल तक पहुँचने के लिए गरुड़ के जखेड़ा तक एक बस सेवा उपलब्ध है, जो जखेड़ा से पहाड़ों के माध्यम से 20 किलोमीटर तक ट्रैक भी स्थित है यहाँ पे, ठीक है। विजयपुर की बात करें, विजयपुर एक जगह का नाम है यहाँ। यह बागेश्वर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से हिमाचल पर्वतों की श्रृंखला देखी जा सकती है, ठीक है। सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं यहाँ हिमालय के, और इसकी ऊंचाई लगभग लुभावनी दृश्य इसे बेहतर बना देता है, ठीक है। कौसानी की बात करें तो बागेश्वर से 39 किलोमीटर पश्चिम कोसी और गरुड़ नदियों की, ठीक है, गोमती नदियों के बीच में स्थित है। पिंगनाथ पहाड़ी पर समुद्र से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पे है कौसानी? बागेश्वर जो है पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। और वशिष्ठ पर्यटन नगर जो है कौसानी, मुख्य आकर्षक हिमालय के एवं सूर्य दर्शन सूर्यास्त का दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले यह अल्मोड़ा में था, लेकिन वर्तमान में बागेश्वर जिले में स्थित है यह। पहले इसका नाम बलना था, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं हम। कहा जाता है कि जो कौशिक मुनि की तपोस्थली होने के कारण इसका नाम कौसानी पड़ा, ठीक है। तो कौसानी किसकी तपस्थली थी? कौशिक मुनि की तपस्थली थी, तो कौशिक, इनका नाम कौसानी पड़ गया इन्हीं के नाम पे, ठीक है। हिमालय का यहाँ से जैसी विस्तृत दृश्य राज्य के बहुत कम स्थानों में दिखाई देता है। और यहाँ से चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदा पंचोली, ठीक है, नंदा घुंगटी, सभी पहाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं, हिमाच्छादित पहाड़ियाँ। पिंडारी ग्लेशियर, सुंदरडुंगा ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, ये सारे बागेश्वर में ही स्थित हैं। कुमाऊं में सबसे अच्छा ट्रैकिंग मार्ग जो पहले अल्मोड़ा ज़िले में स्थित था, अब बागेश्वर ज़िले में स्थित है, इसके गलियारों पर पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकिंग है जो है, ठीक है। नंदा कोट की जो ऊंचाई है 6860 मीटर है। छागुच की जो है 6322 मीटर है। और नंदा घुंटी की 6310 मीटर ऊंचाई स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर से पूर्व और पश्चिम में कफनी ग्लेशियर, तली में नंदाकोट और सुंदरडुंगा ग्लेशियर आदि हैं, ठीक है। ये ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है बहुत ही। आगे पश्चिम में नामिक ग्लेशियर जो रामगंगा नदी के शुरू हो जाती है जहाँ से। और इनमें से पिंडारी ग्लेशियर में 3 किलोमीटर लंबा 1/4 किलोमीटर चौड़ा दक्षिण पश्चिमी ढलान पर नंदा देवी अभ्यारण्य से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है यह, ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर। तो इसके बाद नंदाकोट, यहाँ पिंडारी ग्लेशियर में क्या क्या मिलते हैं? मोनाल पक्षी मिलता है, कस्तूरी मृग मिलता है, भोजपत्र के वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ मंदिरों के समीप क्या है? चौपड़ चबूतरा हैं, जहाँ पे कत्यूरी राजाओं की राजधानी होने का भी प्रमाण मिलता है। कहाँ पे? जो बैजनाथ मंदिर है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? बैजनाथ मंदिर में आदमकद पार्वती की पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कांस्य की बनी मूर्ति होने का भ्रम पैदा करती है, ऐसा भी यहाँ देखने को मिला गया है।
बैजनाथ के मंदिरों में कत्यूरी और चंद तथा गंगोली वंश के राजाओं के समय जीर्णोद्धार करवाए गए थे। ठीक है। इसके बाद जो भद्रकाली मंदिर की बात करी हमने, पांडु, कोटब्रह्मरी, नंदा देवी आदि की बात करी। ठीक है। और पिनाकेश्वर महादेव मंदिर की, जो बूरा पिन्नाद भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है। भकोट आदि प्रसिद्ध स्थल हैं यहाँ पे, और काफ़ी भरपूर पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है यह। और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट ज़िला है हमारा पिथौरागढ़, और इतना ही बागेश्वर सारे हमने कवर करा। और आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और संपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं। पिथौरागढ़ ज़िले की संपूर्ण जानकारी आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी कमेंट करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ऑनलाइन स्टडी यूके। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।